हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म का कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये 4 टाइप के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें एंड दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आप सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारे लिए बहुत है, तो आप सब्सक्राइब करें एंड वॉच करें वीडियो को एंड तक। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो भी है वो हम देखते हैं क्या है। आज का है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो हमने काफ़ी चीज़ पढ़ा है ना, उसमें अब क्या होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टीज़ भी होता है। तो प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, पहला प्रॉपर्टी आपका लीनियर प्रॉपर्टी है, दूसरा आपका शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, थर्ड आपका चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है, फोर्थ आपका मॉड्यूलेशन मॉडलिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, मॉड्यूलेशन थ्योरम। तो मिस्टेक हो रहा है यार काफ़ी बोलने में, तो उससे आपको घबराना नहीं है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज़ हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प होगा एंड इससे ये भी आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेमेस्टर एग्ज़ाम में इसी पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रॉपर्टी से। पहला प्रॉपर्टी आपका क्या है, लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ़ एफ ऑफ एक्स और एंड जी ऑफ एक्स, ये दोनों दिया हुआ हो आपके पास, आर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का जो आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो अगर दिया हो, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स एस, तो आपको क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन यही है सिंपल, इफ़ एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस आर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स रिस्पेक्टिवली। ओके, तो देखो इसका लीनियर प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एफ ऑफ एस प्लस बी इंटू जी ऑफ एस। ओके, ये होता है जहाँ पे ए और बी आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। ओके, तो ये आपको प्रॉपर्टी होता है, बट इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो प्रूव करते हैं। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। वी नो दैट, हमें पता है क्या, फूरियर एफ ऑफ एस यानी कि फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, जो बेसिक फार्मूला था जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, वो फार्मूला तो हमें पता है। अब तक तो आपको हैबिट में आ चुका होगा कि फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है उसके बारे में और उसका फार्मूला क्या होता है। तो उसका फार्मूला हमने लिख लिया है, एफ ऑफ एस इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर आई एस एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म का। इसी फार्मूला से हम लोग को इस प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है। ओके, तो चलिए हमने लिख लिया। अभी हमें पता है, ये देखो यहाँ जो लिखा है इसके लिए, इसके हमने क्या किया, यहाँ पे एक और लिख लिया हुआ है, जी ऑफ एस का भी लिख लिया। ठीक है, सेम ही है, बस यहाँ पे वेरिएबल चेंज है। यहाँ पे स्मॉल जी है, तो दो फंक्शन है, इसलिए दो बार लिखा हुआ। ओके, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक, तो चलिए एल एच एस को हम लोग लेके चलते हैं। एल एच एस हमारा क्या होता है, देखो ये हमारा क्या है, एल एच एस इन आर एच एस। ठीक है, तो एल एच एस को हम लोग लेके चलते हैं। एल एच एस को लिख लेते हैं। एल एच एस हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी इंटू जी ऑफ एक्स। ओके, इसको हमने ले लिया। अब देखो करना क्या है, ये जो है एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये एफ ऑफ, मान लो ये क्या है, एफ ऑफ, ये पूरा चीज़ को मान लो एस। ठीक है, तो ये अगर रहता तो इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स आता, यानी कि ये वाला एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, ये पूरे को मान लो एफ ऑफ एक्स। तो अगर जब इंटीग्रेशन, ये आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ गया, और एफ ऑफ एक्स ये आपका मतलब फंक्शन, तो फंक्शन हमने लिख लिया ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी इंटू जी ऑफ एक्स। ओके, लिख लिया, ये एज इट इज लिख देंगे, लिख दिए इंटू डी एक्स। ओके, कर दिया। अब देखो करना क्या, इधर वाले पार्ट को, ये एल एच एस था, इसको हमने यहाँ पे लिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे वो दिखाते हैं आपको। देखिए ये क्या है, एज, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है फंक्शन, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये फंक्शन और ये डी एक्स, ये दोनों इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और स्प्लिट कर लेंगे। और स्प्लिट करेंगे तो ए हमारा कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स आ गया इंटू ई टू द पावर आई एस एक्स इंटू डी एक्स, ई टू द पावर आई एस एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया, प्लस ये वाला आ गया बी एज ए कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट बाहर आ गया है ना, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी सो इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई ई टू द पावर आई एस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, डी एक्स आ गया। अब देखो ये आने के बाद हमारा क्या हो गया, इसमें सिंपल वही है कि ये फंक्शन आपको कहीं दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है एज इट इज दिख रहा है।
तो इस जगह इस पूरे की जगह पे हमने क्या लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और ये पूरा फंक्शन जो है हमारा कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स, सॉरी जी, कैपिटल जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे क्या किया है, ए को एज इट इज़ लिखा और ये पूरे फंक्शन को ये लिख लिया, और ये बी लिखा हुआ एज इट इज़, और ये पूरे फंक्शन को हमने कैपिटल जी ऑफ एस लिख दिया, ठीक है। यही हमारा आर एच एस है, इसी को हम लोग को प्रूव करना था, देख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। तो ये आपको प्रूव करना था, जो कि हमारा प्रॉपर्टी नंबर पहला फर्स्ट था, जो हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक हमारी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, ओके। और दोस्तों के पास शेयर करें, ओके। थैंक यू।